हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैकजेनीट में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन ए इन द फॉलोइंग फिगर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इन पोजीशन बी। एज्यूम द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करा था। ये हमारा बी पार्ट है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है। ये हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस दे रखा है और ये स्मूथ सरफेस है ना, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि ये वाला ब्लॉक यहाँ से रिलीज़ किया गया, ये वाला ब्लॉक यहाँ से रिलीज़ किया गया और इनिशियल वेलोसिटी इसको क्या दी गई, 0, और ये फाइनली यहाँ पे पहुँच जा रहा है। जब ये यहाँ पे पहुँचा तो ये इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। अब हमें ये v वेलोसिटी ही फाइंड आउट करना है कि ये v वेलोसिटी कितनी होगी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि ये वाला जो रेडियस है ये r गिवन दे रखा है। दिस इज द रेडियस r। क्लियर। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं इस वाली लाइन को यहाँ से इस वाली लाइन को मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। क्लियर। ठीक है, ये रेफरेंस लेवल है। इनिशियली पार्टिकल की पोजीशन इस पोजीशन पे थी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा और खींच लिया। ठीक। क्लियर, ये इनिशियल पोजीशन थी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, r। अब इस r का ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी r cos अल्फ़ा। ये लाइन कितनी हो जाएगी, r cos अल्फ़ा। क्लियर। अब देखिए, ये वाली लाइन r है, इस लाइन का एक कंपोनेंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर लेना है। इस वाली लाइन का मैंने एक कंपोनेंट मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, क्लियर। अब ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, अगर ये वाली लाइन r है, ये वाली लाइन r है, तो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी r cos अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगी। इस चीज़ को समझाता हूँ। देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं इसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर लेता हूँ। देखिए, ये वाली लाइन जो है इस वर्टिकल लाइन से अल्फ़ा प्लस बीटा एंगल बना रही है। क्लियर। तो ये टोटल एंगल, ये वाली लाइन इस वर्टिकल लाइन से एंगल कितना बन रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, r cos अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर। हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की, तो ये वाली लाइन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए, अब आप लोगों से बोला गया कि ये h की वैल्यू कितनी हो जाएगी। h की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे h की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे r cos अल्फ़ा माइनस r cos अल्फ़ा प्लस बीटा, यही होगा h की वैल्यू। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं h की वैल्यू लिख सकता हूँ। h की वैल्यू हो जाएगी, r कॉमन आ जाएगा और यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, cos अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारा h की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, और कोई फोर्स तो लगेगा नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, एब्सेंट है, तो डेट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि जब ये पार्टिकल इस तरीके के सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, कुछ इस तरीके के सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है ना, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो रहा है, तो एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्लियर। अब देखिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mgh। वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh क्यों, क्योंकि भाई ये वाला ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है और mg फोर्स किधर लग रहा होगा, mg फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की ओर लग रहा है, mg। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh डेट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, डेट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ हाफ mv स्क्वायर डेट इज इक्वल टू mgh, m से m कट गया,
दैट इज इक्वल टू 2gh दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा √2gh। अच्छा, v की वैल्यू h की फॉर्मेट में मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी r की फॉर्मेट में, दैट इज r ब्रैकेट में cos अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे √ में 2g r ब्रैकेट में cos अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके।